नमस्कार। चंदाधिपति गणपति महाराज को नमन करती हूँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ। संस्था के मुख्य संरक्षक परम आदरणीय आचार्य श्री को प्रणाम करती हूँ। संस्थापक महोदय जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी है, प्रणाम करती हूँ। भाई श्री श्री हरिवाणी जी कानपुर से आपको नमन करती हूँ। हमारे वैकुंठवासी आदरणीय भाई नीरज कांसोती जी को प्रणाम करती हूँ। संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, पदाधिकारियों को तथा नित्य आगंतुक जो हमें सुनने आते हैं उनको विशेष नमन वंदन करते हुए अपना वाचन आरंभ करती हूँ। जय जय हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संस्था एवं आभासी पटल हृदयांगन पत्रिका जिस पर मैं उपस्थित हूँ, नमन वंदन करती हूँ। आज रविवार का दिन है। हमारी भाभी जी सुषमा सोती जी, प्रमुख संयोजिका हृदयांगन साहित्यिक संस्था समूह, उपस्थित हो गई हैं। मैं नमन करती हूँ। तो आज भगवान सूर्यदेव का दिन है। आज रविवार है, इसीलिए रविवार कहते हैं, रवि सूर्य को भी कहते हैं। तो मैं चंदाधिपति गणपति को प्रणाम करते हुए, माँ शारदे को नमन करते हुए एक पंचचामर छंद में पहले सूर्यदेव की वंदना ही आज करती हूँ। सूर्यदेव जो है जीवंत हैं, प्रत्यक्ष हैं और वो सृष्टि के लिए, उन्हीं से सृष्टि जो है चलायमान है। सूर्य अगर ना हो तो आप कल्पना करिए कि किस तरह अंधकार हो, कोई भी जीवित नहीं रह सकता, ना कोई वनस्पति, ना कोई जीव, ना कोई जल थल गगन, सभी कुछ भी सब सूर्यदेव के ही संचालन से, समायोजन से चल रहा है। भाई टंडन जी उपस्थित हो गए हैं, मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। तो मैं एक पंचचामर छंद में सूर्यदेव की एक वंदना सर्वप्रथम करती हूँ। तो नमामि सूर्यदेव को, नमामि, हे सूर्यदेव आपको नमन वंदन करती हूँ। नमामि सूर्यदेव को, नमामि आदिदेव को, नमामि सूर्यदेव को, नमामि आदिदेव को, भजामि त्वं प्रणाम इष्ट देव को, भजामि त्वं प्रणाम इष्ट देव को, नमामि सूर्यदेव को, नमामि आदिदेव को, भजामि त्वं भजामि इष्ट देव को। प्रत्यक्ष देवता तुम ही प्रकाश पुंज ताप हो, प्रत्यक्ष देवता तुम ही प्रकाश पुंज ताप हो, और निवारते हो कष्ट को उदीप्त पात पात हो, निवारते हो कष्ट को उदीप्त पात पात हो। नमामि सूर्य देव को, नमामि सूर्य देव को, नमामि आदिदेव को, और निरोग रोग को करे मिटा सभी विकार को, निरोग देह को करे मिटा सभी विकार को, और व्याधियां निवारते करे पुनीत गात को, व्याधियां निवारते करे पुनीत गात को। नमामि सूर्य देव को, नमामि सूर्य देव को, नमामि आदिदेव को, भजामि त्वं भजामि इष्ट देव को। प्रचंड रूप शोभता विकीर्ण स्वर्ण रश्मियां, प्रचंड रूप शोभता विकीर्ण स्वर्ण रश्मियां, नहीं कभी विलुप्त हो चली अनेक आंधियां, कभी विलुप्त नहीं होते। सूर्य स्थापित रहते हैं, कुछ देर को मेघों के बीच में छुप जाते हैं, परंतु अपनी जगह पर स्थापित रहते हैं।
तो प्रचंड रूप शोभता विकीर्ण स्वर्ण रश्मियां, नहीं कभी विलुप्त हो चली अनेक आंधियां, नहीं कभी विलुप्त हो चली अनेक आंधियां। नमामि सूर्य देव को। ओढ़ मेघ पाट को लुके छुपे निहारते, ओढ़ मेघ पाट को लुके छुपे निहारते, बेल पात पात को तुम्ही प्रभु संवारते, बेली पात पात को तुम्ही प्रभु संवारते। नमामि सूर्य देव को, नमामि सूर्य देव को, नमामि इष्ट देव को, भजामि तुम भजामि इष्ट देव को। और निशा उषा प्रकाश भी दिखा रहे तुम्ही हमें, निशा उषा प्रकाश भी दिखा रहे तुम्ही हमें, कौन कौन सृष्टि के वितान में तुम्ही रमे, कौन कौन सृष्टि के वितान में तुम्ही रमे। नमामि सूर्य देव, नमामि सूर्य देव को, नमामि इष्ट देव को, भजामि तुम भजामि इष्ट देव को। व्योम के प्रसार हो, व्योम के प्रसार हो विभावरी उषा तुम्ही, व्योम के प्रसार हो विभावरी उषा तुम्ही, स्वर्ण कांति कांचना मिटा रहे तृषा तुम्ही, स्वर्ण कांति कांचना मिटा रहे तृषा सभी। विनीत नमामि इष्ट देव को, विनीत भावना लिए खड़े हुए हैं द्वार पे, विनीत भावना लिए खड़े हुए हैं द्वार पे। कीजिए हमें सनाथ नाथ द्वार खोल के, कीजिए हमें सनाथ नाथ द्वार खोल के, नाथ द्वार खोल के। नमामि सूर्य देव को, नमामि आदि देव को, नमामि सूर्य देव को, नमामि आदि देव को, भजामि तुम प्रणाम इष्ट देव को, भजामि तुम प्रणाम इष्ट देव को। भैया सत्यप्रकाश पांडे जो उपस्थित हैं, आपको भी बहुत बहुत नमन बंदन करती हूँ। और एक छोटी सी कथा कि हमें एक तो अभिमान नहीं करना चाहिए, और हमें हमारे लिए कोई कुछ कहता है, करता है, हमारी सहायता करता है, हमें जीवन में कहीं कुछ भी वो हमारे लिए खड़ा होता है तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी कथा से जोड़ती हूँ। प्राचीन कथाएं, पौराणिक कथाएं हैं, कहीं कहीं से हमारे एक पटल पे लोग डालते हैं। मुझे लगता है मैं एक बार पढ़ूं तो दूसरे भी सुनते हैं और मेरे मानस में कहीं ना कहीं वो बनी रहती है। तो तक्षशिला की प्राचीन भूमि पर हमारे संस्थापक महोदय भी उपस्थित हो गए हैं, आपका अभिनंदन वंदन करती हूँ। और शुक्लाखेड़ा धाम के प्रबुद्ध दिव्य श्रोताओं को नमन करती हूँ। आदरणीय सरोज त्रिवेदी जी, पूनम मिश्रा जी तथा जो भी अन्य वहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। तो तक्षशिला की प्राचीन भूमि पर एक अत्यंत प्रतिभाशाली बौना गुरु से धनुर्विद्या सीख रहा था। तक्षशिला की प्राचीन भूमि पर एक अत्यंत प्रतिभाशाली बौना गुरु से धनुर्विद्या सीख रहा था। उसका लक्ष्य केवल एक था, अपनी कला में इतना निपुण बनना कि संसार उसकी वीरता का लोहा माने। उसने बहुत प्रयास किया, वीरता का लोहा माने। वर्षों की कठिन साधना और अभ्यास के बाद वह एक अद्भुत धनुर्धर बन गया। उसकी दृष्टि तीव्र, निशाना अचूक और बुद्धि अत्यंत चतुर थी। सारा सब कुछ समावेश था उसके व्यक्तित्व में, परंतु एक ही उसकी कमी थी कि वो बौना था। तो उसके लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ा इस कथा में बताते हैं। किंतु जब वह अपनी जीविका के लिए विभिन्न राज्यों में गया तो उसे निराशा ही हाथ लगी। लोग उसकी कद काठी देखकर उसका उपहास उड़ाते, उसकी कला को समझने का प्रयास भी
प्रयास भी नहीं करते। उसकी योग्यता मजाक का विषय बन गई। हर बार उसका दिल टूटता। इंसान इतने श्रम से अगर कहीं स्थापित होता है, कोई मजाक बनाए तो निश्चित ही उसका दिल टूटेगा। तो दिल टूटता, पर वह हार मानने वालों में से नहीं था। यही सबसे बड़ी बात है कि विल पावर, हम कभी हारना नहीं चाहिए। जो भी स्थिति हो उसमें हमें बल्कि और अधिक शक्ति से हमें खड़ा रहना चाहिए। हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी प्रतिभा को पहचान दिलाने के लिए कोई नई युक्ति अपनाएगा। एक दिन घूमते घूमते उसकी मुलाकात भीमसेन नामक एक हृष्ट-पुष्ट जुलाहे से हुई। जो उसमें कमी थी वो उस जुलाहे में थी। भीमसेन का शरीर बलवान था, पर बुद्धि साधारण। मोने ने उसकी काया में एक अवसर देखा। उसने भीमसेन को अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करके प्रभावित किया और उसे एक योजना बताई। उसने कहा, तुम मेरे सामने रहकर सेनानी बनो, मैं तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा और सारा कार्य करूंगा। लोग तुम्हें वीर समझेंगे और हम दोनों की जीवन स्थिति सुधर जाएगी। उसने समझौता किया कि हम दोनों मिलकर, यही बुद्धिमत्ता है कि किसी में जो गुण है हम उसको सीखें और हमारा जो गुण है हम किसी को दे सके, जिससे कि जीवन यापन जो है आसान हो जाए, दोनों के कष्ट दूर हो जाएं। भीमसेन को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। वह राजा के पास गया और सेनानी बनने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी मजबूत काया देखकर बिना अधिक सोचे उसे सरदार नियुक्त कर दिया, सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। अब जब भी कोई युद्ध या चुनौती आती, बौना भीमसेन के पीछे खड़ा होकर अपनी कला और बुद्धि से सब कार्य सफलतापूर्वक कर देता। धीरे धीरे भीमसेन की ख्याति बढ़ने लगी। लोग उसे महान योद्धा मानने लगे, जबकि असली वीरता बौने की थी। वो कोई जान नहीं पाता था, वो छुप कर उसका साथ देता था। समय के साथ भीमसेन को धन, सम्मान और प्रसिद्धि मिली, लेकिन उसके साथ ही उसका अहंकार भी बढ़ गया। धन संपत्ति जो है अहंकार साथ के ले जाती है। हमारे एक बैंक में थे, एक हमारे पार्टी थी, तो कहते हैं कमाई तो सब कर लेते हैं, संभालना सबको नहीं आता। तो हम अपनी जो संपन्नता, अपने प्रभुता को अगर हम संभाल नहीं पाए, हमें दम भाग गया तो क्षीण होते देर नहीं लगती। तो कहते हैं भीमसेन को प्रसिद्धि मिली, लेकिन उसने के साथ ही अहंकार भी बढ़ गया। वह बौने को मित्र नहीं बल्कि एक साधारण सेवक की तरह देखने लगा। उसका व्यवहार कठोर और अपमानजनक हो गया। अब उसको वो आदेश देने लगा। कहाँ उसने उसको यहाँ खड़ा किया, तो बौने को यह बहुत दुखद लगा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि एक दिन वह भीमसेन को उसके अहंकार और कृतज्ञता का परिणाम अवश्य दिखाएगा। उसकी औकात दिखाएगा कि तुम कितने पानी में हो, हमारी वजह से तुम्हें कुछ सीख मिली, तुम्हारा समय बदला, तुम हम ही को भूल गए। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा ने भीमसेन को सेना का नेतृत्व सौंपा। युद्ध का समय आ गया। भीमसेन एक विशाल हाथी पर सवार हुआ और बौना उसके पीछे बैठ गया। जैसे ही भीमसेन ने शत्रु सेना को में देखा, उसका साहस टूट गया। भय से उसका शरीर कांपने लगा और वह हाथी से गिरकर नीचे आ पड़ा। वह घबराहट में हाथी की लीद में लौटने लगा। जो हाथी का मल होता है, लीद, उसमें लौटने लगा। स्थिति अत्यंत गंभीर थी। सेना दिशाहीन हो रही थी। तभी बौना आगे बढ़ा। उसने तुरंत कमान अपने हाथों में ले ली। उसकी आंखों में साहस और हृदय में देशभक्ति थी। उसने जोरदार सिंहनाद किया और सैनिकों को प्रेरित किया। उसके नेतृत्व में सेना ने पुनः उत्साह प्राप्त किया। बौने ने अपनी अद्भुत रणनीति और धनुर्विद्या से शत्रु पर ऐसा प्रहार किया कि वे संभल नहीं पाए। अंततः शत्रु सेना पराजित होकर रणभूमि छोड़कर भाग गई। जब राजा को सच्चाई का पता लगा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत बौने को अपना नया सेनापति घोषित किया। उसकी प्रतिभा को उचित सम्मान मिला। बौने ने उदारता दिखाते हुए भीमसेन को दंडित नहीं किया। उसने उसे कुछ धन देकर सम्मान पूर्वक विदा किया और उसे उसके पुराने काम जुलाहे का कार्य करने की सलाह दी।
इस प्रकार बौने ने न केवल अपनी योग्यता का परिचय दिया, सिद्ध की, बल्कि यह भी सिखाया कि अहंकार और कृतज्ञता अंततः व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि सच्ची प्रतिभा और विनम्रता ही वास्तविक सफलता दिलाती है। तो बड़ी सुंदर मुझे कथा लगी, तो मैंने कहा आज सुनाती हूँ। मैं बल्कि कुछ सुनाना ही रोज चाहती हूँ। काव्य दिव्या शुक्ला जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। आप से हमारी मुलाकात शुक्ला क्रीड़ा धाम में हुई थी, बहुत सुंदर आपने वंदना गाई थी, और हमारे यहाँ एकल पाठ में भी एक बार आप आ चुकी हैं। फिर बुलाऊंगी, देखती हूँ किस दिन होगा, तो आप तैयार रहें। किस दिन मैं फिर आपको आवाज़ लगाऊंगी, तब आप आना। तो मैं अब एक भैया जी की एकाध मुक्तक पढ़ने का प्रयास करती हूँ। भैया जी को ढूंढती रहती हूँ, कहाँ मैंने भाभी से कहना चाहती थी कहीं उनकी संकलन है तो मुझे भेज दें। मैं इसमें ढूंढती रहती हूँ, ऊपर नीचे हो जाते हैं। हमारे पटल पे जो भेजते थे मैं उन्हीं को पढ़ती हूँ। तो मैं पढ़ती हूँ, एक कुंडली मिली थी, मैं सबसे पहले आज कुंडली पढ़ती हूँ भैया की। कि मन्नत जो मांगा करे सब पाए सुख चैन, मन्नत जो मांगा करे सब पाए, ऐसी मन्नत मांगो सभी को सुख चैन हो। मन्नत जो मांगा करे सब पाए सुख चैन, और बरसाता उस पर खुदा हर रहमत दिन रैन, बरसाता उस पर खुदा हर रहमत दिन रैन, और हर रहमत दिन रैन नूर चेहरे पर सजता, हर रहमत दिन रैन नूर चेहरे पर सजता, सदा खुदा का नाम जुबां पर उसकी रहता, सदा सदा खुदा का नाम जुबां पर उसकी रहता, पल का देता साथ हमें एहसासे उन्नत, पल का देता साथ हमें एहसासे उन्नत, एहसासे जन्नत, पल का देता साथ हमें एहसासे जन्नत, और जब मांगे तस्लीम सभी के सुख की मन्नत। तस्लीम जी के लिए कभी लिखा लग रहा। तो जब मांगे तस्लीम सभी के सुख की मन्नत, तो सबके सुख की मन्नत मानता है वही महान है, और उसको प्रभु भी उसको पसंद करते हैं, उसको निकटता उससे रखते हैं प्रभु। तो भैया का इतना सुंदर ये कुंडली एक मुझे मिली, और एक दो मुक्तक और पढ़ते हैं। कान्हा की छवि देख कर, कान्हा की छवि देख कर मुकुर रहा हर्षाय, मुकुर शीशा दर्पण, कान्हा की छवि देख कर मुकुर रहा हर्षाय, सजती राधा चित्त में कर दर्शन शर्माए, सजती राधा चित्त में दर्शन कर दर्शन शर्माए। मुकुर मुकुर हर्षित हो रहा, लेकिन राधा की छवि देखकर वो शर्मा रहा है। और जब जब दर्पण से उसे निरखे नटखट श्याम, जब जब दर्पण से उसे निरखे नटखट श्याम, तब तब तिरछे नैन कर राधे स्वयं लजाए, तब 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 तिरछे नैन कर राधे स्वयं लजाए। और एक दो तस्लीम बहन का नाम अच्छा लगा, उन्हीं के लिए कभी लिखा है उन्होंने। तो रखिए मन मस्तिष्क में दीप ज्ञान का बाल, भैया हमारे गुरुवर थे, गुरुदेव, उन्होंने मुझे जैसे माँ प्रथम गुरु होती है और उसके बाद भी हमें गुरु मिलते हैं का अपने विद्यालय में, इधर उधर मैं तो पूरे सृष्टि को ही गुरु मानती हूँ। यहाँ तक कि अपना बालक जो जन्म लेता है वो भी हमारा गुरु होता है, वो हमें सिखाता है कि कैसे जीवन में आगे चलना है। तो कहती हूँ, रखिए मन मस्तिष्क में दीप ज्ञान का बाल,
फंसे रहेंगे अन्यथा इस जग के जंजाल, फंसे फंसे रहेंगे अन्यथा इस जग के जंजाल। और सत्य सनातन जान ले जप कर प्रभु का नाम, सत्य सनातन जान ले जप कर प्रभु का नाम। और राधे राधे कह मिटे कष्ट सभी तत्काल, राधे राधे कह मिटे कष्ट तभी तत्काल। और यात्रा करती अनवरत आत्मा, हमारा शरीर जो है जाने कितनी आत्माओं में प्रवेश कर चुका है, जाने कितनी यात्राएं कर चुका है। और अभी भी हम सभी अपनी अपनी यात्रा में कर्मानुसार अपने जीवन के पुराने जन्मों के अनुसार, पूर्ण जन्मों के कर्मों के अनुसार जो हमें मिला है, और उसकी तरह हम अपनी यात्रा पे सब चल रहे हैं। कहाँ किसकी यात्रा रुक जाएगी, कहाँ किसका स्टेशन आ जाएगा, और हम यात्री की तरह वहाँ उतर जाएंगे। तो यात्रा करती अनवरत बदल बदल परिधान, आत्मा जिसका नाम है बिना जन्म अवसान, आत्मा जिनका जिसका नाम है बिना जन्म अवसान। न मरती है न जन्म लेती है आत्मा, वो शरीरों में प्रवेश करके एक नया परिवेश जैसे हम धारण करते हैं, आत्मा भी नया। गीता का यही ज्ञान है। तो विचर रही ब्रह्मांड में विविध रूप बहुरंग, विचर रही ब्रह्मांड में विविध रूप बहुरंग, अंश मात्र जगदीश का लिए नई पहचान, अंश मात्र जगदीश का लिए नई पहचान। थोड़े थोड़े पढ़ते हैं जिसे चलते रहे मेरे पास। और मैंने आज 1-2 मुक्तक लिखे, मैं अपना ही पढ़ती हूँ। एक छंद ही पढ़ देती हूँ छोटा सा। भगवान श्री कृष्ण के लिए ही मैंने लिखा है। ज्यादातर भजन कीर्तन जो भी है, और हम जो माँ अपने बच्चे को सुलाती है तो कान्हा कह के सुलाती है, राम कम कहते हैं, भगवान को कन्हुआ, मेरा प्यारा, मेरा दुलारा करके लोग कराते हैं। तो मैं सुनाती हूँ, कृष्ण भगवान का है, बहुत सुंदर। सुंदर क्या मैंने लिखा है, सुंदर सुंदर तो आप लोग इसकी परिभाषा करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। तो राग बिराग बिसार दई दुति सुंदर श्याम मनोहर की, सब भुला देती है। जब भगवान के दर्शन करिए आप सब कुछ भूल जाते हैं, हम क्या हैं, कहाँ थे, कहाँ से आए। अगर वास्तविकता में अगर आप सच्चे मन से भगवान का मनन चिंतन करते हैं तो ऐसे ही मन में होता है। मुझे तो बहुत रोना आता कई बार मंदिर जाके। तो राग बिराग बिसार दई दुति सुंदर श्याम मनोहर की, राग बिराग बिसार दई दुति सुंदर श्याम मनोहर की। भूल गई पथ धाम कहाँ उर्धार लई छवि मोहन की, राग बिराग बिसार दई दुति सुंदर श्याम मनोहर की। भूल गई पथ धाम कहाँ उर्धार लई छवि मोहन की, उर्धार लई छवि मोहन की। बाल स्वरूप की बहुकृत्य, बहुत सारे छोटेपन में ही भगवान ने पैदा होते ही पूतना मारी, कितनों को उन्होंने पछाड़ा, मारा, और उनको भी दिव्य लोक में पहुंचाया। यही भगवान होते हैं। भगवान उस आत्मा को, उस शरीर को अगर दंड भी देते हैं तो अपने लोक में ले जाते हैं, उन्हें अच्छी जगह पहुंचाते हैं। तो बाल स्वरूप की बहुकृत्य पछाड़ दए सब ही कपटी, बाल स्वरूप की बहुकृत्य पछाड़ दए सब ही कपटी। आए सहाय भय तब ही सब ताप मिटाए दई ब्रज की सब ताप, आए सहाय भय तब ही सब ताप मिटाए दई ब्रज की। और वर्षा में से ब्रज डूब रहो गिर छत्र बनाए धरो अंगुरी, वर्षा में ब्रज डूब रहो गिर छत्र बनाए धरो अंगुरी। और त्रास मिटाए दई ब्रज वासिन कोप मिटाए सचीपति की, सचीपति इंद्र।
इंद्र ने का जो उनको बहुत दम्भ था उसको भी उन्होंने वो किया कि त्रास बेट वर्षा में जब डूब रहोगे रे, वर्षा में ब्रज डूब रहोगे रे, छत्र बनाए धरो अंगुरी, वो भी छोटी उंगली पर, और त्रास मिटाए दई ब्रज, त्रास मिटाए दई ब्रज वासिनी, कोप मिटाए सचीपत, क्योंकि कोप को दूर किया, कोप मिटाए सचीपति की, और भाजन कोप किया मन मोहन, दम्भ मिटाए दई उनकी, भाजन कोप किया मन मोहन, दम्भ मिटाए दई उनकी, गोधन साथ बचे सब लोग करें गुणगान मनोहर की, गोधन साथ, गोधन को बचाया, सभी डूबे जा रहे थे, तो गोधन साथ बचे सब लोग करें गुणगान मनोहर की, करें गुणगान मनोहर की, राग बिराग विसार दई दुति सुंदर श्याम मनोहर की, भूल गई पथ धाम कहाँ उरला, धार लई छवि मोहन की, भूल गई पथ धाम कहाँ, घर कहाँ हमारा, हम क्या है, हम कैसे, सब भूल गई, और धार लई छवि मोहन की, विराट स्वरूप के दर्शन किसी को हो जाए, भगवान सामने आ जाए, तो हम उनका तेज जो है सहन नहीं कर पाएंगे, तो सब कुछ बिसर जाता है, भूल जाते हम कहाँ हैं, हम कौन हैं। अर्धांगन की भैया जी क्या लिखा है, मैं पढ़ लूँ। संस्थापक महोदय की वार्षिकी नृत्य स्मृति महोत्सव के रूप में इंदौर में, देहरादून में, शुक्ला खेड़ा धाम में, बनारस में, कहीं भी 1-2 जगह 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जाए। इस सब सबके विचार आमंत्रित हैं। सारा इंतजाम एवं खड़ श्रद्धांगन संस्था समूह द्वारा किया जाएगा। तो कल मेरी बात चल रही थी संस्थापक महोदय से, तो मैंने तो यही कहा कि बिजनौर में होना चाहिए, जहाँ उनकी पैतृक निवास है, जहाँ के मूल है, जहाँ उनके जो पूर्वज जहाँ के हैं, तो वहाँ करें। मेरा मन में ऐसा आया, अब ईश्वर कहाँ चाहते हैं, कैसा होगा मुझे नहीं पता, तो हम मन से अगर विचार करेंगे, सच्ची लगन होगी, तो भगवान कहीं न कहीं कोई हमें मार्गदर्शन करेंगे कि हमें कहाँ करना चाहिए। और अभी हमारे उपस्थित जनों में संस्थापक महोदय सत्यप्रकाश पांडे भैया, इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी, डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करती हूँ। और दिव्या शुक्ला, मैंने कहा शुक्ला खेड़ा धाम में ये कभी सम्मेलन में थी, नवंबर के में मिली थी, और हमारे यहाँ एक दिन एकल पाठ के लिए आ भी चुकी हैं। भाई टंडन जी, भाभी हमारी सुषमा सोती जी, प्रमुख संयोजिका हृदयांगन, हर समय उपस्थित रहती हैं। कितना भी बड़ा अगर कोई पद ले, कुछ ले, अगर वो आके 2 शब्द नहीं लिखता है, तो इस संस्था में उसकी उपस्थिति भी नहीं लगती कि वो व्यक्ति यहाँ है कि नहीं है। तो भाभी कम से कम आती हैं हमारे साथ, हम लोग जो बोलते हैं सुनती हैं, जो लिखती हैं हमें कमेंट देती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम इतना बेसिक तो हर एक को करना ही चाहिए। तो इसी के साथ में, और सत्यप्रकाश जी लिख रहे हैं कि किस दिन वहाँ पे आना है लाइव, कभी बृहस्पति को देखते हैं। थोड़ा इधर अभी हमारे बेटे जी जाने आने की अभी आए, अभी उनके जाने का भी कार्यक्रम बन रहा है, देखते हैं वो कब जाते हैं, तो तदनुसार देखते हैं जिस दिन समय मिलेगा। क्योंकि संस्था से जुड़े मेरा यही, जब मैं सबसे कहती हूँ तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उसके नियमों का अनुपालन करूँ और जो भी सहयोग दे सकूँ दूँ। हाँ, निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, जो भी सभी की राय हो, मगर मेरा अगर कहे मेरे दिल की आवाज़ जो निकली है, शायद दिल की आवाज़ जो होती है, मन से जो पहला शब्द निकलता है वो ईश्वर की आवाज़ होती है। तो मेरा तो मन है कि बिजनौर में हो, बाकी सबकी सहमति जैसी हो उस तरह से। और मेरा कुछ स्वभाव भी ऐसा, मेरी नज़र पड़ गई, जो मैं पसंद आ गया, जो चीज़ लेनी है तो लेनी है। लेकिन ये सामूहिक कार्य है, जहाँ सबकी मंशा जो होगी मैं सबके साथ हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी के साथ मैं सभी को नमन बंदन करती हुए शुक्ला खेड़ा धाम के सभी दिव्य श्रोताओं को नमन करती हूँ और आज के वाचन को यहीं विराम देना चाहती हूँ। कल पुनः
और भाभी जी से कहती हूँ कहीं कुछ संकलन हो, मेरे पास तो जो भेजते थे रोज उन्हीं में से मैं पढ़ देती हूँ, कहीं कुछ हो तो वो भेजें, मैं पढ़ूंगी भी और उनको हम लोग एक पुस्तक स्वरूप में देना चाहते हैं जो उनकी धरोहर बन के रह जाए, सब लोग पढ़ें। इतना सुंदर लिखते थे, इतना मतलब संदेश ऐसा देते थे कि हम सामाजिक संदेश, भक्त का, धार्मिक, आध्यात्मिक, जिससे कि हमारा चिंतन जो है बहुत बृहद हो जाता है। तो मैं भाभी से कहती हूँ अगर कुछ हो सके तो वो हमें उपलब्ध कराएं, मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, मैं फॉरवर्ड कर दे मुझे, मैं खुद ही प्रिंट आउट निकाल लूँगी। तो इसी के साथ मैं आज का वाचन यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं तब तक हम उसे पूरा कर पाएँ जब तक उनकी वार्षिकी हो। बाकी हरी इच्छा। जय जय हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संस्था देखकर बताऊंगी। जी भाभी, मैं फ़ोन करना चाह रही थी मगर मैंने आज पब्लिक में ही पूछ लिया। कोई बात नहीं, सबको पता होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। अब भैया जी के लिए जितना भी सोच ले हम उतना पहुंच ही नहीं सकते, इतना हम उनकी बराबरी कहीं कर ही नहीं सकते, कहीं एक तिल भर भी नहीं उनके लिए कर सकते। परंतु अगर हम एक उनके भावों को अगर हम इकट्ठा करके अगर एक पुस्तक का स्वरूप दे देते हैं तो हम अपने को धन्य मानेंगे, हृदयांगन की वो अमूल्य निधि बनेगी, ऐसा मैं मानती हूँ, मेरा दिल कहता है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय जय हृदयांगन।